वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम उन इनकलाबात से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया को मुकम्मल तौर पे बदल के रख दिया। ऐसे इनकलाबात जिन्होंने न सिर्फ तारीख को बदल के रख दिया बल्कि उनकी छाप आज तक भी दिखाई देती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका या यूएसए जो कि दुनिया की सुपर पावर है, वो पहले बरतानिया की कॉलोनी हुआ करता था, यानी इस पर मुकम्मल तौर पे बरतानवी हावी थे। बरतानवी अमेरिकी लोगों को टैक्स की सूरत में खूब लूटा करते थे। अमेरिकी लोगों पर टैक्सों की भरमार थी। अमेरिकी लोगों के लिए इन टैक्सों और गुलामी की जिंदगी में जीना नामुमकिन दिखाई दे रहा था। आखिरकार अमेरिका की 13 रियासतों ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। अमेरिकी इनकलाब, जिसे अमेरिकी जंग आज़ादी भी कहा जाता है, वो बगावत थी जो कि 1775 और 1783 के दरमियान लड़ी गई थी। बाद में 1778 में फ्रांस और स्पेन ने भी बरतानिया के खिलाफ जाकर अमेरिका का साथ दिया और आखिरकार अमेरिका ने जंग के जरिए बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली। बरतानिया से आज़ादी मिलने के बाद अमेरिका ने मुसलसल तरक्की की और आज वो दुनिया की सुपर पावर है। फ्रांस का इनकलाब ऐसा इनकलाब था जिसमें गरीबों ने मिल के अमीर तबके के खिलाफ बगावत कर दी थी। उन्होंने अशराफिया को चुन चुन के बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। फ्रांस के इनकलाब का आगाज 1787 यानी 1787 में शुरू हुआ और 1799 में ख़त्म हुआ। दरअसल उस वक्त के हुक्मरान फ्रांसीसियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे। वो खुद तो ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर किया करते थे, लेकिन आवाम जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी। आखिरकार फ्रांस के लोगों ने तैश में आकर बादशाह और अशराफिया तबके के खिलाफ बगावत कर दी। बादशाह और अशराफिया को कत्ल कर दिया गया। ये बगावत दरअसल बादशाहत के खिलाफ ही की गई थी, लेकिन इस बगावत को कामयाब तस्वर नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे ही आवाम ने लुइस 16 जो कि उस वक्त के बादशाह थे उनको कत्ल किया और उन एलीट क्लास लोगों को जो कि अवाम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे उनको कत्ल किया, तो उसके बाद ही नेपोलियन बोनापार्ट ने इक़्तिदार में आकर बादशाहत को दोबारा बहाल कर दिया। यानी अवाम ने बादशाहत के खिलाफ बगावत की थी, वही बादशाहत अब दोबारा लौट के आ चुकी थी। और इस तरह इस इनकलाब को ज़्यादा कामयाब नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी ये इनकलाब दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। रूस का इनकलाब दरअसल एक नजरियाती इनकलाब था। इस इनकलाब की वजह से दरअसल दुनिया में दो निज़ामों का टकराव हुआ और दुनिया दो निज़ामों में तकसीम होकर रह गई थी। 1917 में जंग अजीम अव्वल के दौरान ही रूस में मजदूर और किसान तबके ने सोशलिज्म के जरिए रूस में बादशाहत का खात्मा कर दिया। इस इनकलाब को लेनिन लीड कर रहे थे। इस इनकलाब के बाद रूस और यूरोप अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। यूरोप और अमेरिका सरमायादाराना निज़ाम रखते थे, इसमें सरमायादाराना तबका को काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल होती थी, और रूस में सोशलिज्म का निज़ाम था जिसमें मजदूर और किसान तबका हुक्मरानी करता था और इन्वेस्टर यानी सरमायादार तबका को अपना दुश्मन तस्वर किया करता था। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो कोल्ड वार का आगाज हुआ था वो भी इसी दो निज़ामों के टकराव का ही बाइस था। चीन जो कि सुपर पावर की दौर में खड़ा हुआ है और अमेरिका को इस महाज में चैलेंज कर चुका है, वो दुनिया का माशी महाज में ताकतवर मुल्क बन के उभरा है, वो भी एक बहुत बड़े इंकलाब से गुजर चुका है। 1949 में माओ ज़ेतुंग ने अपनी पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर मुल्क में बगावत कर दी। उस वक्त की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने द नेशनलिस्ट पार्टी, जिनको चेंग क्याओशिक लीड कर रहे थे, उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इसी जंग को जीतकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया और उस वक्त की जो हुक्मरान पार्टी थी जिनके खिलाफ ये जंग लड़ी गई थी, वो फरार होकर ताइवान के जजीरे पर भाग गई और ताइवान को एक अलहदा मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया। आज हम जो ताइवान और चाइना के दरमियान जंग जैसा माहौल देखते हैं, ये उस वक्त से चला आ रहा है। और आज की जो सियासी पार्टी चाइना पर हुक्मरानी कर रही है, वो यही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने 1949 में इनकलाब के जरिए पूरे मुल्क पे कब्जा किया था। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी वही निज़ाम रखती है जो कि रशिया रखता था। इस वजह से अमेरिका और चाइना के दरमियान एक कोल्ड वार का आगाज शुरू होने वाला है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हर महाज में अमेरिका और चीन एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका सुपर पावर के स्टेटस को कायम रखने के लिए चाइना को कमज़ोर करना चाहता है, जबकि चाइना अपने सुपर पावर स्टेटस को बनाने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका को कमज़ोर करना चाहता है। ईरान में आने वाले इंकलाब को इस्लामी इंकलाब भी कहा जाता है। दरअसल इसकी वजह ऐसी पॉलिसियां थी जो कि मुकम्मल तौर पे मगरबी तर्ज पर हुआ करती थी। मोहम्मद रज़ा पहलवी जो कि 1979 तक ईरान के बादशाह रहे,
ان کے دور میں ایران مکمل طور پہ مغربی طرز پر چل رہا تھا۔ اس وقت کا ایران آج کے ایران سے بالکل مختلف تھا۔ ایران کی پرانی تصاویر جو کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی مل جائیں گی، ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ایران یورپ کا کوئی ملک ہے۔ ایران کی یورپ اور خصوصاً اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی پالیسیز نے ان کو انقلاب کی طرف دھکیلا۔ ایران کی شیعہ مذہبی لوگ اس وقت اس بات سے بہت زیادہ رنجیدہ تھے اور آئے روز شاہ محمد رضا پہلوی پر تنقید کیا کرتے تھے۔ آخرکار 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں ایران میں انقلاب برپا کر دیا گیا اور ایران کی سڑکوں پر لوگ مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر امریکہ یعنی اسرائیل مرد آباد اور امریکہ مرد آباد کی صدائیں لگاتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ تو آج کا ایران وہی ایران ہے جو کہ اس انقلاب کے بعد وجود میں آیا۔ عرب سپرنگ وہ سلسلہ تھا جو کہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے کئی ممالک میں 2010 کے آخری دنوں میں شروع ہوا اور 2011 کے بعد بھی جاری رہا۔ عرب سپرنگ کا آغاز سب سے پہلے تیونس سے شروع ہوا۔ تیونس کی عوام نے اپنے حکمرانوں کے خلاف احتجاجوں کا آغاز کر دیا اور وہ ملک میں پرو ڈیموکریسی جیسا نظام چاہتے تھے۔ تیونس کے احتجاجوں کے بعد یہ دوسرے عرب ملکوں میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا، جیسے مصر، لیبیا، سیریا، یمن اور بحرین اور دوسرے کئی ممالکوں میں بھی اس کا اثر واضح طور پہ نظر آیا۔ دراصل یہ ایسی ویو تھی جو کہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اٹھی تھی اور ڈیموکریسی کی مانگ کر رہی تھی۔ اس نے اسلامی دنیا کو کافی زیادہ متاثر کیا۔ اس میں بین الاقوامی بھی مداخلہ شامل ہو گئی، جب سیریا میں اور خاص طور پہ لیبیا میں بین الاقوامی ممالک نے خاص طور پہ امریکہ نے عمل دخل شروع کر دیا۔ ان ملکوں میں خصوصاً طور پہ سیریا اور لیبیا میں خانہ جنگی جیسا ماحول شروع ہو گیا، جس میں عوام کا ایک طبقہ جو کہ ڈیموکریسی کی مانگ کر رہا تھا، جبکہ دوسرا طبقہ وہ ایلیٹ کلاس تھی جو کہ ان کو روکنا چاہتی تھی۔ ان کے درمیان باقاعدہ اعلان جنگ ہو گیا۔ سیریا میں باقاعدہ طور پہ خانہ جنگی جیسی صورتحال آج بھی ہے اور لیبیا میں بھی۔ یہ سب عرب سپرنگ کی ہی وجہ سے ہے، جس میں بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک ویو شروع ہو گئی۔ دوستو، یہ ایسے انقلابات تھے جنہوں نے دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما کی، جس کا اثر ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل پہ پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔